ये देखो, ये रोज आ जाती। ये देखो वो बैठा है, रोज आके बैठ जाता है। ये देखो राहुल की गाड़ी का ध्यान रख रहा है, घर के आगे बिल्कुल दरवाजा के आगे बैठा है। देखो बिल्कुल दरवाजा के आगे, बिल्कुल। एक ये हमारा ध्यान रखता है घर का। मेरे छोटे वाले लड़के को इसका बहुत है, जानवरों का कुछ तो है प्यार। अभी मैं जाके आई थी नीचे, आपको बताया ना, ये रोज आके बैठता है। रोज रोटी देती हूँ, खाली एक रोटी देती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं दे रही हूँ उसको कि मैं क्या कुछ प्रेम दे रही हूँ अलग से। रोज 4-5 घंटे रोज आके बैठता है ऐसे मेरे घर के दरवाजे पे। महादेव का है भक्त, और हम उनके भक्त हैं। तो ये महादेव हमारे घर की रक्षा करना। और नीचे आपको बताया था ना कि रोज आके गाय नीचे बैठती है। ये जरा कहीं आके बैठती है, छाए हैं घर के नीचे, बैठती है। देखो कोई रोटी का वो नहीं होता है, उससे हजारों घर मिल जाएंगे, रोज रोज एक रोटी मिलेगी तो उसका पेट भर जाएगा। खाली मेरे घर से आश्रित नहीं। मैं तो ये कहती हूँ, श्राद्ध है तो तुम वो दिखावा मत करो, रोज दो गाय को रोटी। अब बैठ रही है तो घर के आगे बैठने दो, वो मत करो। और सबसे बड़ा श्राद्ध के अंदर सब चीज का दिखावा कर लो, सब चीज मैं सब चीज वीडियो पे डालती हूँ। लेकिन ये मेरे घर में 15 दिन है, श्राद्ध में कभी नहीं डालूंगी। पितरों को नुमाइश मत बनाओ। इस हाथ से दे रहे हो ना, तो इस हाथ को नुमाइश मत बनाओ। वो पहले ही दुखी थे, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का जीव जले। ऐसा काम मत करो कि दिखावा करो, पितरों के नाम पे दिखावा छोड़ दो। मैं तो कोई भी दुनिया में जो भी है इंसान, में सबसे कहती हूँ दिखावा मत करो। क्या दुखी आत्मा का तुम जाकर कुछ दो तो उसका, आजकल मैं इंस्टाग्राम पे वगैरह सब पे देखती हूँ लोग देते हुए दान पुण्य करते, देते हुए दान पुण्य मत कर, बताओ मत वीडियो पे। ये भी वीडियो बनाया करो ना। जब मैं तो उन लोगों से पूछती हूँ दुनिया के अंदर कि जो तुम अपने माँ बाप को दुखी देख करते हो और के लिए हर चीज के लिए तरसाते हो, तो उसका वीडियो बना के भी डाला करो। दान पुण्य का ही क्यों डालते हो? जब तंग करते हो तो वो भी डाला करो ना। ऐसे वीडियो मत डालो दान पुण्य का, बेचारे के किसी की आत्मा को ठेस पहुंचती है। ये मैं तो हाथ जोड़ के सबको कहती हूँ, ये 15 दिन बख्श दो, नौरतों में खूब डालना, कोई किसी को ना नहीं देगा। दान पुण्य का मत डालो, गाय को रोटी का मत डालो। मैंने डाला है बताने के लिए कि रोज आता है। गाय का तो रोटी क्या है, वो बेचारी ये मैंने डाल दी, दे दी, क्या है। ये मत डालो किसी के ऊपर, वो हो जाएगा। आत्माओं पे हाथ पर, पितरों के ऊपर बहुत मत करो ये खेल। दुनिया में आज मैं बहुत देखती हूँ ऐसे वीडियो पितरों का कर रहे हैं। अभी एक मैंने भी वीडियो शेयर करा था, उसमें मजाक का ही था, लेकिन उसमें ये था कि वो अपने दादा को आवाज लगा के कह रहा है, पड़ोसी ने कहा उसको वापस ललकार के बोला था कि जीते जी चाहे तो पिला देते, रोता था वो रोज। तो ये सच्चाई करी होगी उसने, पड़ोसी ने। मैं कहती हूँ आप मत करो, किसी को रोटी से मत तोलो, कोई भी हो। कोई इंसान रोटी का भूखा नहीं होता है, सबके घर में है। देखो कोई अगर देखो बाहर त्योहार किसी की कैसी है, किसी की कैसी हैसियत, किसी की कैसी हैसियत, कोई कैसा खाता है, कोई कैसा खाता है। हम सिर्फ रोटी के लिए कमाते हैं, बचाते भी हैं। किसी को चूतिया बना के उसका नहीं खाते हैं कि आज तुम्हें चूतिया बना लिया, आज उसको बना लिया, खा लिया, अपना घर कर लिया, अरे ये क्यों कर रहे हो, अरे ये क्यों कर रहे हो। हम ऐसा नहीं करते। हमने देखो, मैं किसी के यहाँ जाती हूँ ना, तो मुझे खाना पसंद है ना मुझे रोटी पसंद है। प्रेम से बोलो तो ठीक है, ये रोटी खाना मेरे घर में बहुत है, मेरे बच्चा आदमी मुझे बहुत दे रहा है। हाँ, सरोज के यहाँ मैं हाथ से लेके खा लूंगी, क्योंकि वो मुझे इज्जत बहुत देती है। और उसके साथ में वो भी नहीं है कि डॉक्टर साहब, खुद उसके साथ में जितने भी डॉक्टर आते हैं, जितने भी आर एस अफसर है, सब मुझे इज्जत देते हैं, सब मेरे को जानते मैं कैसी हूँ। सबको मालूम है मेरा नेचर में कैसा है। नेचर प्रेम का होता है सबसे बड़ा, और तो कुछ नहीं है। जानते मैं नेचर में मेरे कैसी हूँ। वो जानते आंटी जी कैसी बोलने की कैसी है, 1 सेकंड में बोल भी देती है, 1 सेकंड में प्यार भी है। लेकिन कभी उन्होंने मेरी बेइज्जती कभी नहीं करी। जब भी तो कहती बड़ी पोस्ट का बहुत फर्क पड़ता है, और छोटी पोस्ट वाले सीधा अपन को थाने पहुंच वो खुद के घर में नहीं देखते कि उसके बच्चे कैसी दूसरों की इज्जत कर रहे हैं। ये वो करते हैं, यूं वो करते हैं, ये करते हैं, हम क्यों नमस्ते करें, हम वो करें। तो कौन इज्जत के और नमस्ते के लिए बैठा भाई? हमारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत हैं, मेरी तो इज्जत बहुत कर रहे हैं।
हम किसी के लिए मैंने मेरे बच्चों की शादी इसीलिए ऐसा करी थी, मुझे किसी के 1 रुपए की जरूरत नहीं है, मालूम है। ये पूरी दुनिया को मैं बता रही हूँ, मेरे बच्चों की इसलिए शादी करी थी। मेरे बच्चे ने लड़के ने करी लव मैरिज, और लड़की की मैंने जाके बड़ियों में जेएनयू में शादी करी थी, इसलिए तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। देना होगा ऊपर ईश्वर खुद दे देगा, और बच्चों के हाथों में ताकत होगी ना तो कमा के खा लेगा। किसी को चूतिया बना के खाना मैंने नहीं सिखाया, मेहनत करना सिखाया। चंद पैसे ही कमाओ, लेकिन मेहनत का कमाओ, किसी को उल्लू बनाओ मत कि ये बहन बेटी के पास खा लिया पी लिया, इसको बर्बाद कर लिया, अब दूसरी बहन बेटी को पकड़ो, अच्छा इसके पास इसका पैसा अच्छा आ गया, इसको चूतिया बनाओ। हमने ये नहीं है, क्योंकि मैं तो सबको परख चुकी, मैं तो किसी को देती नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं किसी को क्या दूं। इसलिए मेरे पास तो सिर्फ नमस्कार है, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों आप देखना, मैंने अगर कुछ गलत बोला है तो, क्योंकि लोग मेरे गलत बोलने पे मुझे थाने पहुंचाने की बात कर दी थी। लेकिन इनको ये मालूम नहीं मेरी पोस्टों से वालों से जान पहचान है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों से। एक बार पहुंचा के तो देखो थाने, सबसे पहले कौन आता है, मुझे तो मालूम है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी ये कहा था, तू मर गई तू मर गई तू मर गई, अब तुम पीछे कर दो तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं, दुनियादारी में यही है, बाप रखेगा तो औलाद रखेगी, औलाद रखेगा तो पीछे वाले रखेंगे। हम तो सीखते हैं 10 साल की उम्र से, इसलिए हमें सिखाने की जरूरत नहीं है भैया। हम तो बहुत